हाय, आज हम डिस्कस करेंगे जो न्यू बजट अभी आया है 23-24 का, उसकी कुछ हाइलाइट्स। और बेसिकली मेरा पर्पस इस बजट को डिस्कस करने का होगा कि जो इंडिविजुअल है उसके लिए कौन सा इनकम टैक्स स्लैब रेट नया आया है और उसको जो पुरानी ओल्ड रिजीम में टैक्स देना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा या न्यू रिजीम में टैक्स देना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और क्या क्या चेंजेस आए हैं क्विकली हम देखते हैं। अगर आपको इसके बारे में पहले कोई भी नॉलेज नहीं है, डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पर जो है इस लेवल तक करवाऊंगी कि आपको हर बात जो है बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। सबसे पहले तो बजट जो है वो हमारे एक कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर हमारे इंडिया का जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और टिल 31 मार्च तक जाता है। कोई भी ईयर ले लो, तभी यहाँ पर जो बजट 23-24 लिखा हुआ है तो मीन्स ये 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 24 तक अप्लाई होगा। मीन्स जो बजट आया है 1 फरवरी को चाहे आया है, ये आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल, इसको हम बोलते हैं अपना फाइनेंशियल ईयर। तो मीन्स इस ईयर में 1 अप्रैल 2023 में जो इनकम आप अर्न करोगे यहाँ पर, उस पर ये बजट जो है वो अप्लाई होगा, राइट। और उसकी रिटर्न आपने कब भरनी है? उसकी रिटर्न आप भरोगे 24-25 में। तो मीन्स जो भी इस बजट में चेंजेस आए हैं वो एप्लीकेबल होंगे आपकी इनकम पर 23-24 की, राइट। इस बजट को अमृतकाल का बजट भी बोला गया है। अमृतकाल मीन्स 25 ईयर्स होते हैं। जैसे जो इंडिपेंडेंस के ईयर्स हम कैलकुलेट करते हैं, जब से इंडिपेंडेंट हुआ है हमारा इंडिया, वहाँ से 25। अब जो 25 चल रहा है वो इस 100 ईयर के लास्ट 25 का पीरियड चल रहा है, तो इसको अमृतकाल बोला गया। तो सीतारमन जी ने बहुत बार अमृतकाल वर्ड यूज़ किया, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर आपको क्लैरिफाई कर दिया है कि व्हाट इज़ अमृतकाल। फिर उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, विज़न क्या था, मीन्स इस 25 ईयर के टाइम पीरियड का विज़न क्या था कि यहाँ पर आपको सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है और ज़्यादा जॉब क्रिएशन करनी है और मैक्रो इकोनॉमिक पर काम करना है कि एक ग्लोबलाइजेशन मीन्स अपना जो 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनानी है उस पर फोकस करना है। तो यहाँ पर फिर एक और वर्ड बहुत बार सीतारमन जी ने यूज़ किया, सप्तऋषि मीन्स ये उनकी 7 प्रायोरिटीज़ हैं, यहाँ पर वो वर्क करेंगे। तो इसको हम लीव करते हैं। बेसिकली हमारा आज का जो डिस्कशन है वो इंडिविजुअल्स पर कितना टैक्स आएगा, मुझे लगता है कि बेसिकली बहुत सारे इंडिविजुअल इसी बात से जो ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि भाई टैक्स बता दो। चलिए उसी के बारे में बात करते हैं कि टैक्स कितना लगेगा। मैं जो ओल्ड रिजीम है उसमें कोई चेंज नहीं आया, जो पहले टैक्स स्लैब रेट होता था। एक न्यू रिजीम है उसके बारे में बात करने लगी हूँ, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। ये वाले चेंजेस हैं कि अगर इट्स ऑप्शनल फॉर इंडिविजुअल, आप चाहो तो इसको सिलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो ओल्ड रिजीम को सिलेक्ट कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई न्यू रिजीम में जाएं या ओल्ड रिजीम में, मैं आपको यही डिस्कस करने वाली हूँ। पहले देखिए कि न्यू रिजीम में उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। अगर आपकी इनकम 0 to 3 लाख है, 3 लाख, कोई टैक्स नहीं देना। अब मार्केट में क्या न्यूज़ है, भी 7 लाख तक टैक्स नहीं देना। समझिए कैसे नहीं देना। 0 to 3 ये न्यू रिजीम है, नील, फिर 3 to 6 5%, फिर 6 to 9 5% का जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। और यहाँ पर इनकम जो है उसमें डिफरेंस 3 लाख का है। 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15। बट जैसे ही वो 15 से बढ़ जाता है तो यहाँ का गैप जो है वो लॉ मेकर ने सोचा कि अब तो इनकम ज़्यादा है, तो यहाँ का गैप उसने सीधा 10% में कर दिया। तो मीन्स यहाँ पर 5, 10, 15, 20, पर 20 से सीधा जंप करेगा 30% पे। इट मीन्स कि अगर आपकी इनकम 16 लाख है, इट डजेंट मीन कि आप पर टैक्स 30% लगेगा। दिस इज़ द स्लैब, ये स्लैब रेट होता है। तो स्लैब रेट में आपका टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, मान लीजिए कि आपकी इनकम है 10 लाख, तो कैसे होगा, 10 लाख में से 3 लाख पर कुछ भी नहीं लगेगा, 0 टैक्स आएगा। उसके बाद 3 to 6 में कितना आ गया, 3 लाख, उस पर वो कह रहा है कि 5% जो है आपका टैक्स लगेगा। तो मुझे बताइए कि 5% कितना हो गया, 15,000। फिर 6 to 9 पर कितना आएगा, नेक्स्ट 3 लाख पर कितना आएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट 3 लाख था, जो फर्स्ट
हमारा 3 लाख था, उस पर 0 टैक्स हो गया। नेक्स्ट 3 लाख पर 15,000, उससे नेक्स्ट 3 लाख पर 10%, कितना आ गया 30,000। अब कितना बच गया 3 9 लाख हो गया। अब कितना बच गया, टोटल इनकम कितनी है मेरी 1 लाख। तो लास्ट के 1 लाख पर कितना लगेगा 15%, तो 15% लगा तो 15,000। तो आप देख सकते हो, इनको ऐड कर लीजिए तो ये आपका टैक्स बन गया, ये आपका टैक्स बन गया 60,000। तो मीन्स ऐसे स्लैब में लगेगा, सीधा नहीं है कि अगर हमारी इनकम जो है 12 लाख है तो 20%, ऐसे स्लैब में आपने कैलकुलेट करना है, राइट। तो मीन्स अगर आपकी 10 लाख इनकम है तो एज पर दिस टैक्स स्लैब अगर आप इसको ऑप्ट करते हो, आपके पास ऑप्शन है। अब कौन सा ऑप्ट करना है अभी डिस्कस करते हैं। तो ऐसे आपने टैक्स कैलकुलेट करना है। जो ओल्ड रिजीम थी, अब यहाँ पर एक और बात कर दूँ, जो न्यू रिजीम है उन्होंने कहा कि 7 लाख पर 7 लाख तक आप टैक्स कैलकुलेट कर दो, पूरे का पूरा टैक्स एग्जम्प्ट कर देंगे। इट डजंट मीन कि हमारा यहाँ पर 0 to 7 हो गया, नहीं, वो कहते हैं 7 लाख तक जो है वो पूरे का पूरा टैक्स जो है एग्जम्प्ट है। वो किसके अंडर होता है मैम, मतलब ऐसा क्या होता है कि वो कैसे एग्जम्प्ट होता है। देखिए हमारे पास एक सेक्शन होता है 87A। 87A में जो है गवर्नमेंट कुछ डिडक्शन देती है कि हाँ इतना टैक्स बना, उसमें से इतना डिडक्ट हो जाएगा अगर आपकी सैलरी अप टू दिस लिमिट है। अभी गवर्नमेंट क्या लाई कि अगर आपकी सैलरी या आपकी इनकम, नॉट सैलरी, आपकी इनकम 7 लाख तक है तो जो भी टैक्स बनेगा एज पर सेक्शन 87A के अंडर उतने टैक्स को हम क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे। तो वहाँ पर 50,000 का लिमिट लिखा हुआ है। पहले ओल्ड रिजीम में जो था 87A वो सिर्फ और सिर्फ 12,500 ही जो है वो डिडक्शन देता था। इट मीन्स के अप टू 5 लाख तक ही आपकी इनकम एग्जम्प्ट होती थी, क्योंकि 5 लाख तक जो टैक्स बनता था वो 12,500 ही बनता था। अब जो है 87A की जो लिमिट है उन्होंने 7 लाख, वो कहते हैं इसके अकॉर्डिंग 7 लाख तक टैक्स कैलकुलेट कर लो, जो भी बनेगा 87A के अंडर आपको क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी। लेकिन दिस इज ओनली फॉर न्यू रिजीम, दिस इज ओनली फॉर न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम के लिए आज भी 5 लाख है, तो हमें टैक्स कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि हमें किस में फ़ायदा मिल रहा है। ओल्ड रिजीम आपकी है कौन सी, आपकी ओल्ड रिजीम ये वाली है, ये है ओल्ड रिजीम कि इसमें अप टू 2,50,000 कुछ भी नहीं देना पड़ता। जैसे ही आपने 1 रुपीज़ ऊपर कमाया, ठीक है, तो उस पर आपको टैक्स लगेगा 5%। अप टू 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख तक आपको 20% लगता है, और उसके बाद 10 लाख से अब आपको कितना लग जाता है, आपको 30% लगता है। तो यहाँ 5%, 20% और 30%, ये 3 जो है आपके पास स्लैब रेट हैं ये यहाँ पर। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी एज भी कंसीडर की जाती है, न्यू पे नहीं की जाती। अगर आपकी एज जो है वो 60 से कम है तो ये वाला टैक्स स्लैब रेट लगेगा। लेकिन अगर आपकी 60 से 80 के बीच में है तो अप टू 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, बाकी सेम है। 3 to 5, 5%, 5 to 10, 20%, 10 से अब आप गया 30%। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा, आप सुपर सीनियर हो जाते हो, 80 से अब भी चले गए, तो उस केस में आपको 5 लाख तक कुछ नहीं देना। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक आपको 20%, फिर 10 टू ऊपर 30%। मीन्स वहाँ पर 2 ही रेट काम करते हैं जब आपकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये ओल्ड टैक्स रिजीम आज भी वही है। आपको सिर्फ गवर्नमेंट जो है इस न्यू टैक्स रिजीम को पॉपुलर करना चाहती है, इसलिए उसने यहाँ पर रेट काफ़ी कम दिए हैं। इवन 87A में जो आपकी टोटल इनकम है उसको भी उसने बढ़ा के 5 से 7 लाख कर दिया। बट ओल्ड में आज भी 5 लाख है कि 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। न्यू में आपको 7 लाख तक है कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। और यहाँ पर एक और चेंज किया है, गवर्नमेंट कहती है अगर आप सैलरीड पर्सन हो, आपकी इनकम है 7 लाख, आपकी इनकम है 7,50,000, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रिजीम में भी मिलेगा। पहले ये नहीं था, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का होता है। ये क्या होता है, ये होता है जी सिर्फ सैलरीड पर्सन को मिलता है। कुछ अलाउंसेस वगैरह पहले गवर्नमेंट अलाउंसेस में एग्जम्पशन देती थी, ट्रैवलिंग थे, मेडिकल अलाउंस था। अब गवर्नमेंट कहती जो भी सैलरीड पर्सन होगा, जितनी सैलरी आपकी आएगी उसमें से 50,000 आप लेस कर देना, जो बाकी बचेगा उस पर मैं टैक्स लूँगी। सिर्फ सैलरीड के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए नहीं, ओनली फॉर सैलरीड पर्सन।
तो अगर आपकी इनकम 7,50,000 बनती है और आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हो तो 50,000 तो उसमें से माइनस कर देना, 7 लाख बचेगा। और 7 लाख में वो क्या कह रहा है कि 7 लाख तक तो टैक्स आएगा ही नहीं। तो सैलरीड पर्सन अगर इस न्यू रिजीम में आते हैं तो 7,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है। आई थिंक ये तो बहुत खुशी की बात होगी जिनकी सैलरी जो है 7.5 में लाई करती है, 1 रुपया भी आपको टैक्स की फॉर्म में नहीं देना है। तो ये एक अच्छी बात हुई है इस बार के बजट में, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ऐसे तो फिर मैं मोस्टली लोग इसी को ही प्रेफर करते होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जो न्यू रिजीम है ना वहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं उनकी डिडक्शन नहीं लेते। अगर आपने सुना है जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसका आपको जो है डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C 80D। ऐसे और भी बहुत सारे, अगर आप डोनेशन देते हो तो 80G। तो ये सारे जो डिडक्शंस आपको मिलते हैं ये तब मिलेंगे जब आप ओल्ड स्कीम को जो है ऑप्ट करोगे, न्यू को करोगे तो नहीं मिलेंगे। क्या मैम इस बार हम न्यू कर लें, नेक्स्ट टाइम ओल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर बिजनेसमैन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। जो बिजनेस कॉरपोरेशन है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इंडिविजुअल कर सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर मैंने कुछ इनकम ली हुई है कि किस में ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखो, अगर मेरी इनकम, सपोज करते हैं कि मेरी जो इनकम है, मैं एक बार देख लूँ आपको ढंग से दिख रहा है कि नहीं, 2 मिनट्स। अगर मेरी इनकम, सपोज कि मेरी इनकम है 7,50,000, तो मुझे ओल्ड स्कीम में जाना चाहिए या न्यू स्कीम में जाना चाहिए? देखिए, अगर 7,50,000 है तो 50, अगर सैलरीड पर्सन है, मान लो सैलरीड पर्सन है, 50,000 यहाँ से भी माइनस होगा, यहाँ से भी माइनस होगा, बचेगा कितना? 7 लाख। न्यू में जाओगे कोई टैक्स नहीं देना, ओल्ड में जाओगे तो 5 लाख तक अगर होती तो टैक्स नहीं देना था, बट अब देना पड़ेगा। कैसे? कि आपकी इनकम कितनी बच गई? 7 लाख। अब ओल्ड रिजीम क्या कहती है कि अप टू 2,50,000 तो कुछ नहीं देना, अप टू 2,50,000 तो कुछ नहीं देना। 2,50,000 से अप टू 5 लाख तक 5% मीन्स 2,50,000 से पर नेक्स्ट 2,50,000 पर 5% के अकॉर्डिंग 12,500 मुझे देना है। इनकम कितनी है? 7। फिर 5 से 10 लाख, मेरी तो इनकम 7 लाख है, तो 5 से 10 लाख के बीच में कितना आ रहा है? 2 लाख। उस पर 20% देना है। 20% कितना हो गया? 40,000। तो 12,500 प्लस 40,000, ये 52,500 बन गया। तो 52,500 अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है तो इस पर मुझे 52,500 देना पड़ेगा, बट इस केस में मुझे नील टैक्स देना पड़ेगा। बट हम जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, मेरे जैसे लोग, वो काफ़ी LIC वगैरह ये वो बच्चों के लिए लेके रखते हैं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट तो होती है। तो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट सपोज कर रखी है न्यू रिजीम को, तो उससे कोई लेना देना नहीं, वो तो सीधा सीधा कैलकुलेट करेगा, उसमें कोई डिडक्शन। बट अगर मैंने इन्वेस्टमेंट ले रखी है तो यहाँ पर 50,000 का तो डिडक्शन मिलेगा। मान लो कि आपने LIC की पॉलिसी वगैरह ले रखी है तो मैक्सिमम आपको 1,50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। वो किस सेक्शन के अंडर? वो 80C के अंडर आपको 1,50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो मीन्स अगर आपका इनकम 7 लाख है, सपोज आपका इनकम 7 लाख है, तो 1.5 लाख अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तब बोल रही हूँ मैं, तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा यहाँ पर? 5.5 लाख। अभी भी 5 लाख से ऊपर है। मान लो कि आपने 25,000 का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, वो भी माइनस हो जाएगा, तो आपका रह जाएगा 5,25,000 आपकी इनकम रह जाएगी। अब आपको वही इनकम जो है टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग 0 to 2.5 लाख तक तो कुछ नहीं देना। 2.5 लाख से लेकर मीन्स इस वाले 2.5 लाख पर आपको 12,500 देना पड़ेगा। और उसके ऊपर कितना कमाया? 25,000, क्योंकि 5,25,000 है, तो नेक्स्ट 25,000 पर आपको कितना देना पड़ेगा? 20%। तो 20% 25,000 पर, तो अप्रॉक्सीमेट हमारा बन जाता है 5,000।
देखो कैलकुलेशन में जो मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो सकती है, अगर है तो वो अपने आप करेक्ट कर लेना। तो अप्रॉक्सीमेट मेरी कितनी जो है वो टैक्स बनता है 17,500 ये बनता है। तो आप मुझे बताओ, अब पर्सन ने अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, ठीक है, अपने दिल से पूछो, अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है 1,50,000 की और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, उसका डिडक्शन मिलता है 80D में, तो उसको न्यू रिजीम में जाना चाहिए कि ओल्ड में को ही पकड़ के बैठे रहना चाहिए? इसके अकॉर्डिंग न्यू रिजीम में जाना चाहिए। बस एक कैलकुलेशन अगर आपको आ गई तो बस आप कैलकुलेट कर लो। न्यू रिजीम में है तो सीधा सीधा अगर सैलरीड पर्सन हो गए तो 50,000 माइनस करना, अगर नहीं हो तो जो भी इनकम है उसको इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया, अपनी इनकम को इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लेना, आपका टैक्स निकल आएगा। ठीक है, अगर 7 लाख तक है फिर मत करने बैठ जाना, फिर कोई टैक्स नहीं देना है। 7 लाख से ऊपर होगा तो टैक्स देना है। तो ये चेंजेस हैं। और बस एक और गवर्नमेंट ने चेंज किया है कि जो लीव इनकैशमेंट मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जब लीव इनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है वो वैसे भी एग्जाम था, ये दूसरे एम्प्लॉय के लिए। तो पहले इसकी लिमिट कम होती थी, अब लीव इनकैशमेंट एग्जाम होगा इन द हैंड ऑफ जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं वो 25 लाख हो गया है। बस ये चेंजेस हुए हैं। और जिनकी इनकम सुपर डुपर बहुत ज़्यादा है, पहले उन पर 37% का सरचार्ज लगता था, अब 25% का लगता है। अब अगर आपको ओल्ड स्लैब रेट के अकॉर्डिंग अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है, उसके लिए मैंने सैलरी कैलकुलेटर एक आपका वीडियो बना रखा है, आप उसको रेफ़र कर सकते हो कि कैसे एक्सेल में आप इस स्लैब रेट को लगा के एकदम से इनकम कैलकुलेट करते हो। जैसे देखिए यहाँ पर 5,25,000 मैंने लिखा है, तो कितनी इनकम आई वही जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। कितनी इनकम आई? 17,500। आप कोई भी देखिए, यहाँ पर मैं सिर्फ 5 लाख लिखती हूँ, ये ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग मैंने लिखा हुआ है, ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग लिखा है। मैं अगर सिर्फ 5 लाख लिखती हूँ तो बताइए यहाँ पर कोई इनकम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 87A है वो उतना रिवेट दे देता है, तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी जो है यहाँ पर 0 आ जाती। तो ये एक शीट मैंने बना रखी है जिसपे जस्ट आपको यहाँ पर अपनी सैलरी डालनी है, ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग आपका टैक्स कैलकुलेट करके वो दे देगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और बाकी जो फाइनेंस बिल आया है, अब बिल क्यों बोलते हैं, एक्ट क्या होता है, अगर आपको इसकी नॉलेज भी चाहिए तो एक फंडामेंटल ऑफ लॉ का मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। तो मेनली अगर मैं देखूं तो हमारे बजट में जो सैलरी जो इंडिविजुअल के लिए जो टैक्स रिलीफ था वो यही था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।